Hello guys, my name is Gibran Sayed. And I'm Asma Sayed. Welcome to Al-Safar Portugal Immigration Consultancy. Yes, we are Portugal Immigration Consultancy based in Lisbon, Portugal, and we provide D2, D7 and D8 visa services. And also, if you're new to our channel, don't forget to like, share and subscribe to our channel. Try to spread this video as much as possible. People who are trying to come to Portugal on D2, D7, D8 and Golden Visa. Usually our videos are in Hindi, Urdu, because most of our clients are from India, Pakistan, Bangladesh, Nepal and Arabic countries. But आज फिर हम इसको कंटिन्यू उर्दू में ही करेंगे, हिंदी में ही करेंगे. बट इंट्रोडक्शन के लिए मैं थोड़ा सा इंग्लिश में आपको समझाना चाह रहा था कि हम लोग क्या करते हैं और हम लोग कौन हैं. But if you're interested in watching and getting the information what we are providing on this channel, you can anytime switch to subtitles. It can be in your own language, it could be in English, it could be in Arabic, it could be any language you want. So you just need to go to the settings. Mostly you can do that on your laptops, not on your mobile. So if you're interested to watch the videos and our previous videos, you can do so. हमारी लास्ट वीडियो थी D2 के बारे में, पार्ट 1 थी. अब पार्ट 2 वीडियो लेके हम आपके सामने आए हैं. पार्ट 2 वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वही सेम पासपोर्ट की ही रेस. आपको ऑप्शंस क्या क्या हैं, क्या क्या तरीके हैं पोर्चुगल आने के लिए. तो हमने एक ऑप्शन आपको बता दिया है इससे पहले की वीडियो में, जो कि D2 वीजा है. एंटरप्रेन्योर, बिजनेस स्टार्टअप्स, उन लोग के लिए है, इन्वेस्टर्स के लिए है. ऑप्शन 2 और पार्ट 2 वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं D7 के बारे में. D7 वो लोगों के लिए है जिसके पास एक पैसिव इनकम आ रही है. 1000 यूरो आपके पास एक पैसिव इनकम आ रही है. आज की वीडियो में हम D7 के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं. So without any further ado, let's start the video. वेलकम अगेन. अगर आप इंटरेस्टेड है आपकी कंट्री के पासपोर्ट से हट के एक स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट अगर आप चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग यूरोपियन पासपोर्ट अगर आप चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो है. बहुत ही कम खर्चे में, बहुत ही कम पैसों में आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूरोपियन पासपोर्ट मिलेगा, जो कि है पोर्चुगल का पासपोर्ट. पोर्चुगल का पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से आज की तारीख में वर्ल्ड 3rd सेफेस्ट कंट्री में आता है एंड द मोस्ट पावरफुल. 1 से 5 की अगर कैटेगरी देखा जाए, अगर कंट्रीज देखा जाए, तो 3rd नंबर पे अब चल रहा है. 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट चल रहा है. आई होप आपने इससे पहले का पार्ट 1 वीडियो देखा. ये वो वीडियो उन लोग के लिए था जो लोग एक छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, छोटा मोटा बिजनेस यहाँ पे शुरू कर रहे हैं. ज़्यादा खर्चे में नहीं, बहुत कम खर्चे में पोर्चुगल आ रहे हैं. तो आई होप आपने वो वीडियो भी देखी. अच्छा, अब बात करते हैं D7 वीज़ा के बारे में. D7 वीज़ा इज़ अ पैसिव इनकम एंड रिटायरमेंट वीज़ा. जो लोग एक रेंट की शक्ल में या फिर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है और आपको एक पैसिव फिक्स्ड पैसिव इनकम आ रही है, तो आप एलिजिबल हैं D7 वीज़ा के लिए. D7 वीज़ा बहुत ही तेज़ आपको जो है आपका वीज़ा लगता है. बहुत ही तेज़ प्रोसेस है इसका दूसरे वीज़ास के कंपेयर में, क्योंकि आपको अपना जो पैसिव इनकम आ रही है, जो आपको रेंट आ रहा है, उसके प्रूफ वगैरह बताना है, आपको अपनी स्टेटमेंट वगैरह बताना है. अभी मैं आपको डिटेल में ऐसे सारी चीज़ें 1 2 3 4 स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ. लेकिन वो लोग जो अब ये वीडियो देख रहे हैं जिसके पास एक पैसिव इनकम है, या फिर आपको नहीं पता है कि पोर्चुगल कैसा आना है, यहाँ पे किस रास्ते से कौन सा पैथवे लेके यहाँ पे पहुंचे, तो आप इससे पहले का जो पार्ट आपने देखा वो D2 का देखा. अब आपको D7 के बारे में बता रहे हैं जी. तो आज हम बात करेंगे D7 के बारे में और आपको बताते चले कि D7 के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है. D7 में एक्चुअली देखा गया तो ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे कि हम आपको हमेशा बताते हैं कि निफ नंबर जो होता है, आपको हर कैटेगरी का जो भी वीज़ा आप लगा रहे हैं पोर्चुगल के लिए, आपको जब भी आना है, निफ नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो एक आपका ऐसे समझिए कि आपका बैच नंबर है. वो यहाँ पर हर चीज़, आप कोई भी ख़रीदारी करते हैं, कुछ भी आप यहाँ पर कार लेते हैं, घर लेते हैं, जो भी ख़रीदते हैं, आपको एक निफ नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो निफ नंबर तो आपको बनाना ही है. तो टैक्स नंबर आपका सबसे पहले बनेगा. तो उसके बनने के बाद आपको हाउस कॉन्ट्रैक्ट बनाना है. उसके अलावा आपको एक बैंक अकाउंट बनाना है. उसमें आपकी सेविंग्स जो होती है वो आपको शो करनी है, जो आपका रेंट की शक्ल में आपकी सेविंग आती है, या फिर अगर आपके कोई इन्वेस्टमेंट किया गया है आपने कोई प्रॉपर्टी में, उसकी शक्ल में, तो आपको वो इसके लिए शो करना है. क्योंकि ये एक पैसिव इनकम वीज़ा है, तो इसके लिए आपको अपनी पैसिव इनकम जो है बैंक में शो करनी होती है, जिसके थ्रू आपका ये वीज़ा लगता है. जी, बैंक अकाउंट में आपको जो पैसिव इनकम अपनी शो करनी है, मिनिमम आपको 1000 यूरो तक शो करनी है. उससे नीचे 500-600 में नहीं होगा. आपको 1000 यूरो आपकी
आउट ऑफ लिस्बन आपकी इनकम आनी चाहिए, वो रेंट की शक्ल में हो या इन्वेस्टमेंट की शक्ल में हो। वो आपको आपके लास्ट 6 मंथ्स के बैंक स्टेटमेंट्स भी शो करने होते हैं, जिसमें आपके पैसिव इनकम आनी चाहिए या फिर आपका रेंट आना चाहिए, वो आपको बैंक में शो करनी भी होती जी है। हाँ, उसके बाद बैंक अकाउंट बनाइए, आप अपना इंश्योरेंस लीजिए, आप अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन करिए, आप अपनी पीसीसी करिए, वीएफएस का अपॉइंटमेंट लीजिए, वो सारे सेम वही प्रोसेस है। प्रॉब्लम D7 D8 में यही है जो D2 में नहीं है, वो ये है कि आपको पोर्चुगल में रहना है। इससे पहले जैसे आपने पार्ट 1 में देखा कि D2 आपने किया और आप फ्रीक्वेंटली ईजिली हर महीना आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आपको D7 में और D8 में ये है कि आप यहाँ से कंट्री आउट नहीं हो सकते, आप कुछ टाइम तक आप पोर्चुगल से बाहर नहीं जा सकते। तो अगर आप जॉब करने वाले लोग हैं तो आपके लिए मुश्किल है, और आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो D7 वो लोगों के लिए है जो कि बिल्कुल भी अपनी कंट्री को छोड़ के पोर्चुगल शिफ्ट हो रहे हैं, 100% पोर्चुगल शिफ्ट हो रहे हैं, तो उनके लिए D7 वाला ऑप्शन अच्छा है। बाकी हमदान ने आपको सारी लिस्ट बता दी है कि उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वही सारी चीज़ें हैं। निफ आपको चाहिए, आपको अपना प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन शो करना है, आपका पर्सनल बैंक अकाउंट चाहिए, आपकी 1 साल की सेविंग आपको शो करनी है, आपकी मंथली जो पैसिव इनकम आ रही है वो कैसे, क्या सोर्सेस है, वो सारी चीज़ें, वो डॉक्यूमेंटेशन आपको शो करना है। आपको अपनी कंट्री का पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको शो करना है, उसकी नोटरी करना है, ट्रांसलेशन करना है, उसकी अटेस्टेशन वगैरह करना है, वीएफएस में ये सारी चीज़ें सबमिट करना है। यहाँ पे आना है, वही 120 डेज़ का आपको वीज़ा मिलेगा। वीज़ा मिलने के बाद फिर आप अपने कार्ड के लिए वेट करेंगे, अपने घर पे कार्ड आ जाएगी। ये D2 D7 D8 पे आप डायरेक्ट अपना रेसिडेंस कार्ड मिलता है। वीज़ा आपका लग गया मतलब आपको अपना रेसिडेंस कार्ड मिल जाता है। साथ ही साथ फिर आप अपना निस अप्लाई करेंगे। ये सारे वीज़ास के लिए आप अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है वो NISS, उसे अप्लाई करेंगे। सेम टाइम आने से पहले ही अप्लाई करना है वैसे तो। वीएफएस की प्रूफ के साथ आजकल वो लोग D7 और D8 में वीएफएस की प्रूफ के साथ, D2 में आपका ट्रेड लाइसेंस के प्रूफ के साथ भी आप प्रूफ कर सकते हैं, आप जो है निस अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। हम निस अप्लाई करेंगे, हम आपका निफ अप्लाई करेंगे, निफ का आपका पासवर्ड आएगा, निस का पासवर्ड आएगा, कंपनी वगैरह के निफ और निस के भी पासवर्ड आते हैं। ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। बिजनेस प्लान वगैरह D2 के लिए वो सारी चीज़ें करते हैं। हाउस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन के लिए, कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट के लिए, पर्सनल बैंक अकाउंट के लिए, बिजनेस प्लान के लिए वीएफएस अपॉइंटमेंट में असिस्ट करते हैं। हम लोग वीएफएस की अपॉइंटमेंट्स वगैरह कुछ कंट्री की डायरेक्ट लेते हैं और कुछ कंट्री के लिए हम स्लॉट्स देखते रहते हैं। तो स्लॉट जब ओपन होता है हम कस्टमर को जब इन्फॉर्म करते हैं कि स्लॉट हो गया, खुल गया। देखिए अभी वीएफएस की अपॉइंटमेंट के लिए आपको अपनी जो फिजिकल रिकग्निशन करना है, सेम टाइम पे आपको सिस्टम पे सामने बैठना है, अपना पासपोर्ट वगैरह पकड़ना है सामने, और फिर अपनी वीएफएस की स्लॉट कंफर्म करनी है। तो ये हमारा काम, ये हमारी टीम का काम ये रहता है कि हमारे जो केसेस चल रहे हैं उनके लिए उनकी जो कंट्री है वो कंट्री की स्लॉट्स वगैरह देखने का काम है। ये जो एजेंट वगैरह के जो काम है, ये सारे काम नहीं है कि भाई इंडिया वाला जो है वीएफएस की सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट लेने के लिए 6 लाख रुपए ले रहा है और पाकिस्तान वाले उनका डबल प्राइस ले रहे हैं सिर्फ वीएफएस की अपॉइंटमेंट लेने के लिए। ये सारी चीजें हम नहीं करते। हम स्लॉट्स, डायरेक्ट स्लॉट्स, उसमें कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेते, ये सर्विस में हमारे इंक्लूडेड है। हाँ, हर दिन हम लोग स्लॉट्स देखने का काम है, एक टीम है, उनको सैलरी जा रही है, उनका टाइम लग रहा है, डेफिनेटली वो सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए। हम लोग कोई भी पार्शियल सर्विस प्रोवाइड नहीं करते। कोई बीच में आता है हमारे पास, बोलता है कि भाई हमें वीएफएस का अपॉइंटमेंट लेके दीजिए, हम ये काम नहीं करते। हम अपने D2 D7 D8 जो हमारा जो क्लाइंट है, जो एग्जिस्टिंग जो बिजनेस पार्टनर है हमारे, उनके लिए हम लोग एक कंप्लीट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नहीं आप सिर्फ हमारा बैंक अकाउंट खोल के दीजिए, हम नहीं करते। हम अपना वक्त लगाते हैं, जो अपने लॉयल कस्टमर्स हैं, जो हमारे केसेस हैं, हम लोग बहुत ही ज़्यादा अपना वक्त लगाते हैं। कम भी अगर है तो वो कम कस्टमर के ऊपर टाइम हमारा ज़्यादा देते हैं, लेकिन हम हिरस नहीं करते, ग्रीडी नहीं हो जाते कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और सबके भी ले ले, ये भी ले ले, वो भी ले ले, हाँ हम ये भी करेंगे, हम फैमिली नोटिफिकेशन भी करेंगे, वो सारी चीज़ें नहीं होते। बैक टू द टॉपिक, D7 में एक हिटबैक ये है कि D7 D8 में कि आपको कंट्री में रहना ही है। वो लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो रहने के लिए आए हैं, पोर्चुगल में रहने के लिए आए हैं, बसने के लिए आए हैं, पासपोर्ट लेने के लिए आए हैं। ये जो ऑप्शंस हम आपको बता रहे हैं वो पासपोर्ट के लिए ऑप्शंस बता रहे हैं। ये देखिए कितने कम खर्चे में
कितने कम खर्चे में आपका पासपोर्ट आ रहा है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है, आपको बहुत ही ज़्यादा पैसे और इन्वेस्टमेंट वगैरह करना होता है कई सारी कंट्रीज़ की पासपोर्ट लेने के लिए, लेकिन पोर्चुगल में ये जो ऑप्शंस है मेरे ख्याल से बहुत ही यूनिक, बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शंस है। तो यू गाइज नीड टू ऑब्टेन दीज ऑप्शंस एक्चुअली। D7 की वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बातें हमारी जो हमने जो की, हम लोग बहुत फ्री फ्रैंक बात करने की आदत है और काफ़ी ट्रांसपेरेंसी और काफ़ी चीज़ें खुल के हम समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज नहीं करते, लेकिन हम बताते हैं कि ये जो कुछ लोग बातें कर रहे हैं, ये जो शॉर्टकट्स वगैरह बताते हैं, ये सारे लोगों के चक्कर में मत पड़े। और जो स्ट्रेट जो प्रोसेस है, जो स्ट्रेट वीज़ाज हैं इन लोग के, पोर्चुगल के, वो वीज़ाज पे आए। तो हमारा मकसद ये नहीं होता कि किसी को गिराना या किसी के बारे में बड़ा भला बुरा कहना, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स करना। हम बस ये चाहते हैं कि आप लोग जो है कुछ लोगों के कुछ चीज़ों में फंसे ना और ट्रैप में ना पड़े। तो क्योंकि प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल है। एक क्वालिटी सर्विस कोई प्रोवाइड कर रहा है तो वो क्वालिटी सर्विस प्रोवाइडर के एक चार्जेस होते हैं, पैसे होते हैं। तो हमसे बात करने के लिए हमारे से, अगर हम दोनों से कोई अगर बात करना चाहता है पर्सनली, तो आपको एक कंसल्टेशन फीस पे करके आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होता है। बाकी चैटिंग वगैरह करना है ईमेल्स के थ्रू, या फिर यूट्यूब के कमेंट्स में बात करना है, या व्हाट्सएप पे बात करना है। टीम है यहाँ पे, ऑफिस स्टाफ है वो मौजूद है। ऑफिस आवर्स में आप उनसे बात कर सकते हैं। वो लोग आपको इन्फॉर्मेशन इससे हट के, वीडियो से हट के इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार हैं। हमसे अगर पर्सनली कोई बात करना चाहते हैं, डील करना चाह रहे हैं, साइन करना चाह रहे हैं, कंफर्म जो है अपना प्रोसेस हमारे साथ अगर करना चाह रहे हैं, तो हमसे बात करने के लिए आपको एक कंसल्टेशन फीस पे करनी पड़ेगी। क्योंकि हम अपना वक्त निकाल के आपसे बात करेंगे, अपना काम छोड़ के आपसे बात करेंगे। तो वो रीज़न से अच्छा, आपको एक ही टाइम फीस पे करनी है और एक ही अपॉइंटमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप जब तक हमसे बात करना चाहते हैं आप हमसे बात कर सकते हैं। जब तक आप मुतमईन ना हो, सेटिस्फाई ना हो, आपको सारे जवाब जो आपके दिमाग में क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स ना मिले, आप जब तक हमसे बात कर सकते हैं। और ये जो कंसल्टेशन फीस हम जो चार्ज करते हैं, वो जो टोटल अमाउंट है, जो आप अगर आप D2 ले रहे हैं, D7 ले रहे हैं, D8 ले रहे हैं, उसमें हम ये पैसे माइनस कर देते हैं। वो पैसे ऑलरेडी उस पर माइनस हो जाते हैं। तो आप एडवांस में ही आप अपने जो टोटल फीस है उसमें से आप पैसे पे कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें वगैरह जो मैं कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही है। और इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप अभी ये बात सुन रहे हैं तो इसे ये लाइक करें, लाइक वाला बटन दबाइए, सब्सक्राइब करिए। आप बहुत सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं लेकिन इसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और इसे लाइक नहीं कर रहे हैं। और कमेंट डालिए, कमेंट्स में जो है लोगों को, दूसरे लोगों को भी जवाब मिल जाता है, उनको भी एक सहूलत हो जाती है कि भाई आपका जो सवाल है हो सकता है कि उनका भी वही सवाल हो, तो उसमें जो है दूसरों का फ़ायदा हो जाता है। बाकी कम्युनिकेट करना है, हमसे बात करना है तो व्हाट्सएप नंबर्स है, ईमेल एड्रेस है, वेबसाइट है हमारा, वेबसाइट पे जाइए, उस पे जो है हमारा गूगल पे चेक करिए अल सफ़र पोर्चुगल। आप कहीं पे भी आप बैठे हैं दुनिया में, कहीं पे भी बैठे हैं, गूगल मैप्स में जाइए, अल सफ़र पोर्चुगल टाइप करिए तो गूगल मैप में आपको हमारा ऑफिस का एड्रेस मिल जाएगा, सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। मेरा नाम है जिब्रान सैयद। And I'm Asma Sayed. Peace be upon you all.